हैं कौन ये भाई? हमारा तो परिचय ही नहीं हुआ अभी तक। कृष्ण को जान लेते हैं, कौन है ये मनुष्य? हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूजनीय हैं, पर पता नहीं कितनी पीढ़ियां कुल मिलाकर होंगी, लेकिन हमारे अब इन शॉर्ट हम परदादा कह सकते हैं। हम सभी के पूर्वज हैं, हम सभी के पूजनीय हैं। अपने पिता और दादा का इतना सम्मान करते हो तो सोचो कृष्ण आपसे कितनी पीढ़ियां पहले हुए, तो उतना ही अधिक सम्मान होना चाहिए उनका, है ना। कृष्ण एक सच्चे कर्मयोगी हैं और ईश्वर भक्त हैं। अब इसे हम कैसे देखते हैं? इनके जीवन के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनसे आप इसको समझ पाएंगे। शांतिदूत बनकर जब दुर्योधन के पास कृष्ण जाते हैं, पांडवों का संदेश लेकर, तो रथ से उतरकर स्नान आदि से शुद्ध होकर सारथी को आदेश देते हैं कि घोड़े खोल दीजिए और इन्हें जलपान आदि कराइए, और स्वयं संध्या करने बैठ जाते हैं। ऐसे हैं श्री कृष्ण। ईश्वर भक्ति ऐसी है कि संध्या करने बैठ जाते हैं, परंतु फिर भी देखो, किसी ने ग्वाला कहकर उपहास उड़ाया तो वहीं शिशुपाल ने मिथ्या कुल अभिमान में कृष्ण को गालियां दी। अब ये है क्या? ये मिथ्या कुल अभिमान क्या है? मैं ब्राह्मणों के कुल में जन्मा हूं, इसलिए मैं ब्राह्मण बनूंगा। जब ऐसा विचार मन में आ जाए, भविष्य की बात हो रही है, यहां भविष्य की बात हो रही है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं इसलिए मैं ब्राह्मण बनूंगा, तप से, ब्रह्मचर्य से, त्याग और स्वाध्याय से स्वयं को उन्नत करूंगा और ब्राह्मण पद पाऊंगा। ऐसा जो विचार आ जाए, ऐसा जो अभिमान आ जाए, वह कल्याणकारी हो जाता है। परंतु मैं ब्राह्मणों के कुल में जन्मा हूं इसलिए जन्म मात्र से मैं ब्राह्मण बन गया हूं। मेरे पूर्वज फलाने ऋषि थे तो मेरे नाम के आगे भी फलाना लगा है और मैं फलाना ब्राह्मण हो गया। जब इस प्रकार का विचार आ जाए तो वह मिथ्या अभिमान है कुल का, कुल के नाम का मिथ्या अभिमान है, कपोल कल्पना है आपकी ये। इसका कोई अस्तित्व, कोई लाभ आपको ना मिला है, ना मिलेगा कभी। किसी भी मनुष्य के लिए पदार्थ ईश्वर ने समान दिए हैं, परंतु उसे हम उपयोग कैसे करते हैं ये समझना बहुत आवश्यक है। अब अंतर देखिए, शिशुपाल गालियां दे रहा है तो कोई ग्वाला कहकर उपहास कर रहा है, वहीं भीष्म जैसा विद्वान राजसूय यज्ञ में अर्घ्य दान का अधिकारी मानता है कृष्ण को। कृष्ण वही है, ये मनुष्य वही है, लेकिन कोई उपहास कर रहा है तो कोई सम्मान कर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर विवेक है। आंखें तो सबकी एक जैसी हैं, कॉर्निया सबका एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है किसी का, लेकिन आपके मन में विवेक जागृत हुआ है या नहीं, उससे पता चलेगा। आपके नेत्र, आपकी आंखें देखती क्या हैं सामने वाले मनुष्य में। मनुष्य ने देखा कि बर्तन में पानी उबल रहा था और उसका ढक्कन बार बार ऊपर उछल रहा था। जब एक बुद्धिमान मनुष्य ने देखा तो उसे देखकर भाप का इंजन बना लिया, रेलगाड़ी चल निकली। वहीं दूसरे ने देखा तो आग और पानी को मिलाकर हुक्का बना लिया और अपने कुल का और पूरे राष्ट्र का विनाश कर दिया। अब आग और पानी के मिलन से ही भाप का इंजन बना है, उसी के मिलन के उस पर विज्ञान के आधार पर हुक्का बना है, लेकिन दोनों कार्य अलग अलग करते हैं। देखिए आप अंतर। ये कृष्ण हैं कौन? इनकी जीवनी क्या है? कृष्ण का इतिहास क्या है? बड़ा अद्भुत इतिहास है मेरे कृष्ण का। बचपन से मैं पढ़ता आया, उन्हें देखता आया, अपने मन में कल्पना करता आया कैसे रहे होंगे वो, कैसा उनका जीवन होगा। यही कारण है कि जब मैं कभी बीमार भी हुआ, कभी कमजोर भी हुआ, तब भी मेरे अंदर वो वीर रस कम नहीं हो सका। आवाज उतनी ही बुलंद रही, क्योंकि आदर्श जो मेरे मन में बसे थे वे श्री कृष्ण थे।
अब ये वीर रस कैसे कृष्ण से मुझ तक आया, आप तक कैसे आ रहा है,